तो क्वेश्चन नंबर 24 सेम इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। 2x² माइनस का 4x, इसको एक साथ लेना होगा और इसको एक साथ लेना होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होने वाली है, आप आसानी से बना सकते हो। माइनस का 13 इधर, ठीक है, प्लस का इधर आके माइनस में, इसमें से 2 कॉमन करना, x² माइनस 2x, यहाँ से 3 कॉमन करना, y² माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 13, ताकि ये x² और y² अकेले हो सके। 2 ब्रैकेट में देखो, x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1, एक का स्क्वायर जोड़ेंगे, एक का स्क्वायर घटाएंगे। यहाँ भी उसी तरह से 3 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा y² माइनस 2 इंटू वाई इंटू 2 लिखेंगे तभी ना आएगा 4, तो 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे और यहाँ 2 का स्क्वायर घटाएंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे सेट करना है इसको। चलिए यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और देखो ये जाके इससे गुना करेगा ना, तो माइनस का 2 प्लस 3y माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ देखो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 3 12, माइनस का 12 बराबर में माइनस का 13, ठीक है। तो देखो 12 और 2 माइनस 14, और माइनस 14 हो जाके घटेगा 1 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 3y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे ना। चलिए अब यहाँ से आपका हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई ये 1/2 और y माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 1/3 बराबर 0। समझ गए क्या हो गया? अब क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 1/√2 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें अगर हम बड़े छोटे की बात करें, सॉरी बराबर में 1 है, माफ करना, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा। चलिए तो यहाँ से आपका a और b निकल जाएगा, तो a कौन होगा, b कौन होगा, a होगा, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है। a बराबर 1/√2 और b बराबर 1/√3। तो यह जो दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त x अक्ष के समांतर होगा ना, x अक्ष के अनुदिश होगा, x अक्ष के अनुदिश होगा, x अक्ष के अनुदिश होगा। आप लिख देना x अक्ष के अनुदिश होगा, यहाँ से लिख देना। अच्छा अब देखो a और b आ गया, तो आप सब कुछ नहीं निकाल सकते हो आप। तो अगर यहाँ पे केंद्र पूछ रहा है, तो केंद्र तो आपका ये यहाँ से हो जाएगा 1 और 2। अच्छा अगर आपसे फिर पूछ रहा है अक्ष की लंबाई, है ना, तो अगर हम लोग बात करें दीर्घ अक्ष की, दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई, तो वो तो आपका 2a होता है ना, 2 इंटू 1/√2। अच्छा इसको काट देंगे, √2 बाद में कट जाएगा, √2 आ जाएगा। लघु अक्ष की लंबाई, लघु अक्ष की लंबाई, तो यहाँ होगा 2b, 2b यानी कि 2 इंटू b के यहाँ पे क्या 1/√3 यानी कि 2/√3, 2/√3। अच्छा और क्या निकालना है, तो और निकालना है आपको उत्केंद्रता, तो E इक्वल टू c/a होता है ना, तो पहले c निकाल लो, तो c बराबर हो जाएगा √1/√2 का स्क्वायर a स्क्वायर और माइनस 1/√3 का स्क्वायर यानी b स्क्वायर, रूट अंडर क्या हो जाएगा 1/2 और माइनस 1/3। अच्छा आ जाएगा रूट के अंदर 1/6 यानी कि 1/√6, यही ना आएगा। तो यहाँ से उत्केंद्रता निकालनी है, ई निकालना है, इसेंट्रिसिटी निकालना है, c/a 1/√6, 1/√6 और a का मान कितना है 1/√2, काटेंगे √3 बार में कट जाएगा 1/√3, यहाँ से उत्केंद्रता भी आ जाएगा। समझ गए? अच्छा मान लो इसी में आपको अगर शीर्ष वगैरह निकालने के लिए कहा दे, शीर्ष निकालने के लिए कहा दे, तो आप इसको पहले क्या करना, इस समीकरण को ऐसे रूप में मान लेना, x² बाई 1/√2 का स्क्वायर और प्लस y² बाई 1/√3 का स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। यानी कि x बराबर हो जाएगा x माइनस 1 और y बराबर हो जाएगा y माइनस 2। अब इसके बाद इसमें कह नहीं रहा है, मैं आपको आगे के लिए बता दे रहा हूँ ताकि मैं दूसरा क्वेश्चन नहीं बताऊँ अगला, आप इसी से काम चला लेना। तो अगर जैसे मान लो आपको पूछ दे कि शीर्ष का नियामक क्या होगा, तो शीर्ष जो होता है, शीर्ष आपको देखे हो ना a,0, तो x बराबर a लिख देना और y बराबर 0, a,0 होता है ना शीर्ष। चलिए तो यहाँ पे x का मान रख दो, x माइनस 1 इक्वल टू a का मान कितना है, तो a का मान यहाँ पे आपका है 1/√2, 1/√2। अच्छा और y का मान 0, तो y का मान 0 यानी y क्या है, y माइनस 2 है, ठीक है। तो यहाँ से x और y का जो आएगा
1 प्लस 1/√2 यह, और यहाँ से y का जो 2 आएगा ये आपके क्या निकल जाएंगे, शीर्ष निकल जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग निकाल लोगे आगे के क्वेश्चंस में अगर पूछेगा तो, ठीक है। ये अब मैं नहीं बताने वाला, इसमें 2 शीर्ष होंगे ना, तो एक प्लस में लेना a, फिर एक बार माइनस रख के यहाँ पे एक बार x बराबर -a और y बराबर 0 रख के फिर निकाल देना, ठीक है। तो ये आपसे निकल जाएगा, इसमें नहीं निकालना, आगे क्वेश्चन में निकालने के लिए अगर पूछेगा, ये सब तो पूछेगा ही, यहाँ साथ ही साथ शीर्ष पूछ देगा, तो इसके लिए ये करना, ठीक है। अच्छा, अगर यही y अक्ष पे जाता, y अक्ष के अनुदिश होता, तो y अक्ष के अनुदिश आपका क्या हो जाएगा, x बराबर 0 और y बराबर a, ऐसे लेकर निकालेंगे, ठीक है। चलिए क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20